बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी और हर एक चैप्टर में से जो टॉप 20 क्वेश्चंस हैं, मतलब दीज आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इन योर अपकमिंग एग्जाम्स। तो ये जो क्वेश्चन मैंने अपलोड किए हुए हैं, इसकी हार्ड कॉपी यदि आप लेना चाहते हैं, सॉफ्ट कॉपी, तो आपको कहां से मिल जाएगा सॉफ्ट कॉपी? यू विल गेट बिलो द गिवन लिंक। ठीक है, तो हर एक चैप्टर का है। प्लीज 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 इसको कर लीजिए, है ना। आप देखेंगे, आई डिस्कस जस्ट आफ्टर द एग्जामिनेशन कि भाई हमने जितना बताया था उसमें से आया है कि नहीं है। क्योंकि मैं बार बार वही कहता हूं, जो हम बताते हैं वही एग्जाम में आते हैं। समझ गए ना। तो प्यारे बच्चों, ये चौथा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 का हमने पहले ही कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, 3 हो चुका है, 4 हो चुका है, 5 हो चुका है। नाउ टुडे विल डू क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है? सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई ये सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है और ये कह रहा है कि सोल्व करो। क्यों नहीं सोल्व कर दोगे? बहुत आसान है। देखिए कैसे होगा सोल्व। देखिए भाई, ये पेन टैब पे हम कर रहे हैं, तो इससे पहले ही मैंने सोल्व किया हुआ है। जस्ट आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। देखिए, व्हेन एवर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी गिवन टू यू, जब इस प्रकार का क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, तरीका जानना जरूरी है। देखिए, अब जो सिंपल इक्वेशन होते हैं वो हम कर लेते हैं, उसको स्प्लिटिंग ऑफ द मिडल टर्म्स कर लेते हैं, चाहे फॉर्मूला लगा लेते हैं। इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, तो ये चाह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कौन से फॉर्मूले से सोल्व करें? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अपना कौन सा होता है? ये आप इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से कर लीजिए। पहले तो इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक बार जरा करके देखो। नीचे वैसे मैंने लिख रखा है सो डेट कि भाई इजिली बता दूं। ये पेन टैब कभी कभी क्या होता है, चलता नहीं है। ये 4bx, इस ये जो ब्रैक ये माइनस है ना बेटा, इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब तुम देखो, क्या इसमें से तुम्हें कुछ दिखता है क्या? सब जगह स्क्वायर स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर हो गया। ये मान लो बी स्क्वायर है, लेकिन बी स्क्वायर तो नेगेटिव में होता नहीं है, तो हम किसको बी स्क्वायर ले लेंगे? विल टेक दिस बी स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। अब 2a भी कहीं पे होगा, तो ये रहा 2ab, और बस एक फॉर्मूला बन जाएगा, दैट विल बी 4x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4bx, और ये क्या हो जाएगा आपका? माइनस का ए स्क्वायर। समझ पा रहे हो ना? इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। इज इक्वल्स टू 0। अब इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इट बिकम्स अ फॉर्मूला। इट बिकम्स, दिस इज एन एक्सपेंशन ऑफ द फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। समझ में आ गई बात? अब इसको मैं नीचे सोल्व कर रखा है, बस आपको दिखा देता हूं और समझा देता हूं। कभी कभी क्या होता है प्यारे बच्चों, पेन टैब चलता नहीं तो आधी की हुई मेहनत खराब हो जाती है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, इतना हमने कर लिया है। अब इस फॉर्मूले को आप इकट्ठ कर लीजिए। इसको क्या कर लेंगे? इकट्ठा कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा? ये a है आपका, a का मतलब 2x का होल स्क्वायर, और ये क्या है? b। तो ये क्या हो जाएगा आपका? a प्लस बी का होल स्क्वायर। यही है ना भाई? a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे। ये एक्सपेंशन है इस फॉर्मूले का, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आपके पास अगेन यू विल गेट अ फॉर्मूला एंड यू नो इट दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू क्या होता है यार? ये a प्लस में b, और क्या हो जाएगा? a माइनस में b। समझ रहे हो ना? तो इसको बस हम एक्सपेंड कर देंगे। इस पूरे को आप क्या मान लोगे प्यारे बच्चों? इसको मान लोगे a। इस पूरे को क्या मान लोगे बच्चों? इसको मान लोगे b। तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? a प्लस b, और ये क्या हो जाएगा? a माइनस b। समझ में आ गई ना बात? बस इसको लिखना है। हमने ये लिख दिया a, इन्होंने पहले लिखा है माइनस में b, ये a हो गया माइनस में b। अब इस a और ये क्या हो गया? प्लस में b की जगह क्या है? a। जब हम इसको सोल्व करेंगे, अब इस प्रकार का इक्वेशन होता है, तो या तो ये 0 होगा, या ये 0 होगा, या ये वाला 0 होगा। ऐसा ही होता है ना? अब हम इसको 0 के बराबर रख रहे हैं। अरे ये तो काला हो गया, मिक्स हो गया रंग। इसको हम 0 के बराबर रख रहे हैं। जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको जब आप 0 के बराबर रखोगे
तो ये आपको एक वैल्यू देगा x की, और वो वैल्यू क्या होगी, x विल बी इक्वल्स टू, देखो बच्चों x को यहीं छोड़ दो, है ना, रेड कलर लेते हैं, x को यहीं छोड़ दिया मैंने, ये इधर जाएंगे, ये दोनों किधर जाएंगे, इधर को जाएंगे, तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, और 2 मल्टीप्लाई होता है, इट विल बी डिवाइड, यहां लिख के दिखा देता हूं, नहीं समझ में आई बात तो कोई बात नहीं, ये हो गया। इसके बाद 2x आप यहीं पे रख देंगे, यहाँ माइनस में था, ये माइनस वाला a इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये b प्लस वाला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस, x क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी ओवर में 2, और यहाँ पे ये है तो यहाँ पे 2x अपनी जगह पे ही रहेगा, ये दोनों इधर जाएंगे तो दोनों ही माइनस के बन जाएंगे, माइनस का a माइनस का b, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस का a माइनस का b बटे में क्या आ जाएगा 2, या डायरेक्ट आप माइनस सीधा बाहर यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दीजिए a प्लस बी बटे में 2, ये माइनस का मतलब ये दोनों के साथ हो रहा है। समझ में आ गई बात, आसान है, ऑफ कोर्स बहुत ही ज्यादा आसान है, तो मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करेंगे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, समझते